थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन प्रभु यीशु की तारीफ करे, उसकी स्तुति करे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के भवन में उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करे। इसलिए आज हर एक जन जहाँ कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है, जुड़ रहे हैं, आज सबसे पहले अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जिसने गुजरे दिनों में संभाला और हमारे हर एक एक बोझ को उठाया, हमारी सारी चिंताओं को, सारे फिक्र को लिया। सभी जन अपने घुटनों पे आएंगे और यहाँ मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे हो सकते हैं। वो संकट जैसी परिस्थितियाँ, वो दुख, वो इधर उधर की बातें, वो बीमारियाँ, वो संकट जो आपने देखे और जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान रहे, आज समय है वो सारे परमेश्वर के उपकार और भलाई को याद करते हुए उसका धन्यवाद करने का कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें उस दास्त में से निकाला है, हमें उस संकट में से निकाला है, और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने आज हमारा नाम लेकर के हमें अपनी पवित्र और जीवित हज़ूरी में प्रभु ने हम सबको बुला लिया है। इसलिए हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे और हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कैसे परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, हमारी अगुवाई किया, हमारी मदद और सहायता किया, आने जाने मार्गों में कैसे परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया है, वो हमारा ढाल बना है। अपने स्वर्गदूतों को कमांड दे करके, आज्ञा दे करके प्रभु यीशु ने हमें हानि नुकसान से बचाया। कलीसिया सभी जन उसका धन्यवाद करते चले जाएं, उसका धन्यवाद करते चले जाएं। वो धन्यवाद के योग्य, तारीफ के लायक और स्तुतियों में सर्वदा के लिए अपने पवित्र सिंहासन को लगाया परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे आगे आगे चल के परमेश्वर ने वो सारे मार्ग को खोल दिया, उसने अगुवाई की हमारे आगे आगे चल के। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे मार्गों को परमेश्वर ने सीधा किया कलीसिया, उसके लिए भी उसका धन्यवाद करें। सभी जन ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया, उसका धन्यवाद करेंगे। वो हमारा शरण स्थान परमेश्वर का धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने हमें आज तक संभाला, अपनी आंख की पुत्री की नाई, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। बीमारियों में पड़े परमेश्वर ने चंगाई दिया, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर ने जो उत्तर दिया कलीसिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। अपनी लाइफ की उन गवाहियों को स्मरण करें जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिया। असंभव को प्रभु ने कैसे हमारी लाइफ में संभव किया, वो सारी गवाहियों को याद करें और उसका धन्यवाद करते चले जाए। आपके अकाउंट्स को ब्लेस किया, उसका धन्यवाद करें। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत मार्गों को खोला, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर दिन के हमारे बोझ को हमारे परमेश्वर ने उठा लिया अपने काबिल कंधों पर, आज उस परमेश्वर का सभी जन मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को धन्य कहें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने आज के दिन तक हमें संभाल के रखा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे सारे भारी बोझ जो हमें भारी भारी लग रहे थे, परमेश्वर ने वो सारे बोझों को उठा लिया। उसके बदले प्रभु ने हमें आराम, शांति, तसल्ली और बड़ा विश्राम दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों के साथ प्रभु ने तृप्त किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सारी भलाइयाँ, वो सारी गवाहियाँ आज टेस्टमनीज को याद करें, कैसे परमेश्वर ने हमारी लाइफ में अपनी करुणा को दिखाया है, अपने जलाल को दिखाया, अपनी महिमा को बढ़ाया। आज उस परमेश्वर के सम्मुख आते हुए उसके सारे उपकारों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर दिन परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, उसका धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने हमारी लाइफ को अपनी भलाइयों से भर दिया, उसका धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को परखा, प्रभु को जांचने, परमेश्वर को ये कहने की कोशिश किया कि यदि हमारी लाइफ में ये होगा तो हम प्रार्थना करेंगे, यदि हमारे वीजा आएगा तो हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे। ऐसी बातों में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को परखा और परमेश्वर की लाइफ में बड़ी भलाइयों को दिखाया। उन सारी भलाई के लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हर बात के लिए धन्यवाद के बलिदान। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें, और धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए आज हर एक जन प्रभु का जो वचन कहता है कि जो मेरे वचनों पे चलता, मेरे वचनों का भय मानता है, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें बरकतें उनके लिए ठहराई है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के आज महान वायदे को अपने मुख से पूरा करें, उसको धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उसने हमारे लिए वो रास्ते खोले जो सच में जो परमेश्वर की ओर से थे। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दिया, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 143 में पढ़ते हैं तो वहां पर भजनकार कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इससे मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। और वह कहता है मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। और वह कहता है परमेश्वर अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। और कहता है जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। इसलिए आज हर एक जन जैसे वह कहता है कि हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। आज आपकी सिचुएशन, आज आपकी परिस्थिति, वो हालात, वो घर की परिस्थितियाँ, वो आपकी पर्सनल लाइफ आज कैसे भी परिस्थितियों में होने से, कैसे भी हालातों में होने से, कैसे भी क्रिटिकल सिचुएशंस में होने से, आज आपको प्रभु की वो अगुवाई को मांगना है, उसके वो जलाल को अपने लाइफ में मांगना है। वो हमारा परमेश्वर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, और हम उसकी संतान हैं। आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए, वो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे आगे, हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाया है, और जिसने हमारे सर के ऊपर तेल को लगा दिया, उंडेल दिया है, वो हमारा कटोरा सर्वदा, वो आशीषों का कटोरा, वो ब्लेसिंग का कटोरा, वो हमारी प्रार्थना को, हमारी टेस्टमनीज, हमारी गवाहियों को कटोरा, वो सर्वदा उमड़ता रहता है। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर की हजूरी में सुख सर्वदा बना रहता है। आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख बने रहने से, हर परिस्थिति में अड़े और खड़े रहने से, प्रार्थनाओं में बने रहने से, उस वचन को ढाल बनाए रखने से परमेश्वर ने हमारी लाइफ के मार्गों को सीधा किया है, उसने हमें निकाल लिया है, अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा करके निकाल लिया है। इसलिए आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट या कंट्री से, किसी भी शहर से, किसी भी कस्बे से, आज प्रभु यीशु के करीब आने की जरूरत है। और आपको कहना है परमेश्वर मुझे ये सिखा, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि वह कहता है तू तो मेरा ही परमेश्वर है। आज कितने जन है जो कह सकते हैं परमेश्वर मुझे ये सिखाए, मुझे ये बताए, मुझे परमेश्वर मेरी अगुवाई करे और मुझे बताए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सही और मैं कैसे आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। यदि आज परमेश्वर की आप काम करते, सेवा करते हैं, तो हमें वैसे ही कार्य करने, वैसे ही सेवा करनी जो परमेश्वर को भाती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी नजर में सही है। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई, उसकी इच्छा हमारी लाइफ में पूरा होता हो चले जाना चाहिए, हर समय पूरा होते चले जाना चाहिए। इसे उसके करीब आते, उसके सम्मुख आते हुए
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज के परमेश्वर जिनका मन व्याकुल है, वो टूटा हुआ मन, वो धोखा खाया हृदय, वो इधर उधर की बातों को सुन के जो परेशान है, आज अपने हाथों को स्वर के उठाए, नम्र और दीन हो जाए और परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पण करना शुरू करें। आज आप कहीं से भी उसकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, कहीं से भी आप अटैच्ड हो सकते हैं। आज कहे परमेश्वर पिता, अपनी इच्छा को मेरी लाइफ में पूरा कर कीजिए और मैं तैयार हूँ आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए, आपके मार्गों पे चलने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? वह मार्ग है, वह सत्य है और वह लाइफ है, वह जीवन है। और कहे परमेश्वर, मैं वही मार्गों पे चलने के लिए तैयार हूँ और मुझे सिखा दीजिए कि मैं कैसे आपकी इच्छा को परिपूर्ण कर सकूं। वो पवित्र आत्मा जो मेरा मददगार, जो मेरा सहायक है, वो मुझे अंश करते हुए आपकी हजूरी में बढ़ाता चला जाए, आपकी प्रेजेंस में बढ़ाता चला जाए। सभी जन अपनी आंखों को बंद करते ऊंचे स्वर से आज प्रार्थना करें, ऊंची आवाज से आज प्रार्थना करें और उसकी अगुवाई को मांगे। यदि आज आपकी लाइफ में वो टेस्टिमनीज, वो गवाही नहीं है और वो अगुवाई भी नहीं है, तो आज अपने मनों को जांचने की ज़रूरत है। आज अपने हृदय को आज आपको जांचने की ज़रूरत है और उसे ओपन अप करने की ज़रूरत है, उसे खोलने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह चुका कि जो हमारी देह है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो हमारा हृदय, जो हमारा दिल है, परमेश्वर वहाँ पर वास करना चाहता है। इसलिए हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, बाकी सब उसके बाद पहला स्थान परमेश्वर। और तभी तो परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में पूरा होता चला जाएगा कि वह हमें उन सारे संकटों से निकालेगा, वो हमारे खतों को हरे और भरे रखेगा। हम पुराने होने से भी लहलहाते रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और वैसे परमेश्वर के वचन हमारी लाइफ में पूरे होते चले जाएंगे। इसलिए आज कहे परमेश्वर, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आज मेरी लाइफ में उसे पूरा कीजिए। मेरी नहीं बल्कि हर समय, हर दिन आपकी मर्जी मेरी लाइफ में पूरा होता चला जाए। इसलिए तो शाऊल कहता, मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ ताकि उस परमेश्वर की सिद्धता में चल सकूं। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर सिद्ध होते चले जाएं, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसे परमेश्वर से वो सिद्धता को मांगना है, वो परफेक्शन को, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को। इसलिए सभी जन आज अपने मुखों को खोलते हुए अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर की भलाई हमारी लाइफ में तमाम है। यदि आज भी अपनी इधर उधर की बातों को लेकर व्याकुल है और जैसे दाऊद कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, आज आपको भी अपने इंटर हार्ट से बात करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहाँ पर परेशान है। आप जानते हैं अपनी लाइफ के किस हिस्से में आज आप दुखी है। क्या फाइनेंस के हिस्से में हो सकते हैं, अपने अकाउंट को लेकर के आज आप दुखी और परेशान हो सकते हैं, अपनी निजी लाइफ को लेकर आप दुखी और परेशान हो सकते हैं, अपने पारिवारिक, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर आज आप परेशान हो सकते हैं। आज कल इसे इधर उधर देख के अपने समय को आप व्यर्थ मत कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए, बल्कि आज परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। उसका वचन कह चुका, पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। इसलिए आज आपको अपने मुंह को खोलने की जरूरत है और आज आपको पुकारने की जरूरत है। आज की सभा हमारी की लाइफ में कुछ खास है और खास उन्हीं के लाइफ में है जो आज सच में अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, जो समर्पण कर रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रुचि, समझान, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं। अपना सब कुछ जो खो गया, अपना सब कुछ जो शैतान ने छीना, वो सब कुछ जब सरेंडर कर रहे हैं तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा 2 गुने, 4 गुने, 7 गुना भाग से वो लौट करके आने वाली है आज की इस सभा के दौरान। इसे कहे परमेश्वर, आज की सभा मेरे लिए है। आज की प्रार्थना सभा में मैं बड़ी अगुवाई को देखूंगा। आज की प्रार्थना सभा में मैं ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को लेने वाला हूँ। आज की प्रार्थना सभा में मेरे मार्ग परमेश्वर आज खुलने वाले हैं, वो रास्ते खुलने वाले हैं, वो सारी देरी की आत्माएं खत्म होने वाली है। सभी जन जो बीमार है, जो बीमारी के बिस्तर पे है, वो आज उठ के खड़े होने वाले हैं। कैसे? जैसे विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। इसे कहे परमेश्वर, अपनी महिमा के खातिर मुझे उठा के खड़ा कीजिए। आपकी बॉडी की सेंसेशन, पैरालाइज अटैक, वो हर एक गुप्त बीमारियां, वो लाइलाज बीमारियां जो मेडिसिन का लाइफ है, आज परमेश्वर आपको उन सब से अलग करेगा। कैसे? आपके विश्वास के खातिर। आपका विश्वास आपको वो सारी शर्मिंदगियों से अलग करने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज। सभी जन तालियों के साथ
आज अपने आप को समर्पण करना शुरू करें, आज सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। जितने सेवा करते हैं अपनी सेवाओं को, अपने कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, ताकि हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके, हम घटे और प्रति समय हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में बढ़ते चले जाना चाहिए। हर समय वो बढ़ते चला जाना चाहिए, उसकी दया बढ़नी चाहिए, उसकी करुणा हमारी लाइफ में बढ़नी चाहिए, उसका जलाल हमारी लाइफ में बढ़ता और बढ़ता चला जाना चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और समर्पण करें पूर्ण रीति से अपने आप को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। वो हमारी प्रार्थनाओं को फुर्ती से सुनने वाला परमेश्वर है। वह विलंब से क्रोध करता है और हमारी प्रार्थनाओं को फुर्ती से सुन लेता है। इसे कहे परमेश्वर पिता, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपना अकाउंट, अपनी लाइफ का एक एक हिस्सा कहे प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। और क्यों कि परमेश्वर का वायदा है कि वह मेरे सारी दिशाओं से ब्लेस करेगा, और जब अपनी लाइफ के सारे हिस्सों को प्रभु के हाथों में देंगे तभी हम आशीषित होंगे, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम राजपदारी, वो रॉयल जनरेशन आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में मुझे छुए और ब्लेस कीजिए, और मैं ब्लेस्ड होने के लिए तैयार हूँ, मैं वो गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। यदि आज भी आपका मन परेशान है इधर उधर की बातों को लेकर के, वो किसी ने कह दिया है बस वही पर अटके हुए हैं, आज कहे परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं आप में बढ़ूं, मैं आप में बढ़ूं, जो पवित्र आत्मा में है, जिनकी लाइफ में वो परमेश्वर का अभिषेक, वो मसा, वो पवित्र आत्मा है, वो इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक हमारी लाइफ में बढ़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर की ग्रेस हमारी लाइफ के लिए सफिशिएंट है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और जब उसका अनुग्रह आएगा, ये संकट, ये प्रधानताएं, इधर उधर की बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर पाएगी। इसे कहे परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझे हर दिन नया करता चला जाए, मुझे नया मनुष्य में तब्दील करता चला जाए, और कहे परमेश्वर मैं अपना हृदय आज आपके लिए खोल देता हूँ, मैं आज अपना हृदय आपके लिए खोल देती हूँ। थैंक यू जीसस। जो अकेलेपन में है, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें अनाथ ना छोड़ेगा। यदि आज आपकी लाइफ में वो पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी नहीं है, तो भी हम अनाथ हैं। और आज आपको परिपूर्ण होने की जरूरत है, आज हमें कंप्लीट होने की जरूरत है, वो अगुवाई को प्राप्त करते हुए, वो उसका अभिषेक, वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए। इसे कहे परमेश्वर मुझे छुए और परमेश्वर मुझे आज ब्लेस कर दीजिए, मुझे छुए और मुझे बदल दीजिए। मैं आज आंच पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए तैयार हूँ। मैं आज आंच करके आपकी हजूरी में बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और कहे प्रभु उसके लिए मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। सभी बच्चे अपने आप को सरेंडर करें, सभी जिनके एग्जाम है, जिनके टेस्ट होने वाले, जो इंटरव्यू के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं, यही समय है अपने आप को प्रभु के हाथों में देने का और उसकी अगुवाई को मांग लेने का। जब जब मूसा के हाथ उठे रहते थे तब तब वो जयवंत हो रहा था, तब वो जयवंत हो रहे थे। इसलिए हाथों को उठा करके आज उसका धन्यवाद करें, उसकी हजूरी को मांगे, समर्पण करें, सरेंडर करें, ताकि आप चारों दिशाओं से जयवंत हो सके, चारों हिस्सों से, सारी कलीसिया का एक एक सदस्य और जो उनके साथ जुड़े हैं वे आशीषित हो सके, वे ब्लेस्ड हो सके, वे उसकी बड़ी दया को अपनी लाइफ में देख सके, उसके जलाल को देख सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जितने जन हॉस्पिटलाइज्ड हैं इसी समय और परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकता है बोल नहीं पा रहे, पर आपको आज अपने मन परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि मन ही मन जिसने पुकारा परमेश्वर ने उसकी सुन ली है, और परमेश्वर ने मुंह मांगा वरदान भी दिया है, वर भी दिया है, और सब कुछ परमेश्वर ने ब्लेस करके दिया है, क्योंकि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु के सिवा कोई नहीं जानता हमारे मन में क्या चल रहा है। इसे कहे परमेश्वर आप मेरी परिस्थिति पे आज तरस खाएं, मेरी हालत पे आज तरस खाएं। मैं परमेश्वर शूशे हाथ आज अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, मैं आज खाली हाथ आपकी हजूरी से वापस नहीं जाना चाहता। आज मुझे अपनी प्रेजेंस से भर दीजिए, वो प्रेजेंस, वो हजूरी जहाँ पर आज़ादी है, आज मुझे उसी हजूरी से भर दीजिए। आपने अभिषेक से भर दीजिए, आज मुझे अपने मसा से भर दीजिए, और मैं भरने के लिए तैयार हूँ।
हो सकता है कि आज अपनी परिस्थितियों को लेकर आपकी आंखों से आंसू है। बहुत ही कम है जो जब वो परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं कि कैसे वो छुड़ाए गए हैं, कैसे वो उस लज्जावान परिस्थिति से बाहर आए हैं, कैसे वो बार बार गलत बातों को फेस करते हुए वो बाहर आए हैं। बहुत ही कम है जो परमेश्वर के प्रेम को अपनी लाइफ में जब याद करते तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। और यदि आज आपको अपनी परिस्थितियों को लेके आंसू आ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जय जयकार करते हुए, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। क्या? अपनी गवाहियों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने छुटकारे को, अपनी चंगाइयों को वह जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे, वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। क्योंकि उसने हमारी आंख के अपने वचन के अनुसार एक एक आंसू को पहुँच दिया है, क्योंकि वह हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसका प्रेम उत्तम है, उत्तम है। और जो इधर उधर जो मनुष्य पर विश्वास और भरोसा करते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। और परमेश्वर के प्रेम को याद करें, अपने गुजरे दिनों में परमेश्वर के प्रेम को याद करें। कैसे आप कोर्ट केस को फेस कर रहे थे, कैसे आप पुलिस केस को फेस कर रहे थे, कैसे आप हॉस्पिटल के जीवन को फेस कर रहे थे, कैसे आप बीमारी के बिस्तर पे करा रहे थे, कैसे आप तड़प रहे थे। अपनी उस सिचुएशन को याद करें। और परमेश्वर का प्रेम है जिसने आज आपको उठा के खड़ा किया है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि आपकी लाइफ में जो असंभव था वह परमेश्वर ने संभव करके दिया है। क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज उसके हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें और सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उनके बोझ का जो उसके हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन सरेंडर करें, समर्पण करें। सभी माँ बाप जो अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, जो अनाज्ञाकारिता में आपके बच्चे हैं, यह समय है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप सीधे हैं, यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में सीधे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु का वायदा है कि सीधे लोगों की संतान प्रतापी होगी, वो आशीषित होगी, वह राज करेंगे। इसलिए यदि आपके बच्चे अनाज्ञाकारिता में हैं, वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए, तो आज आपको भी अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है। वो आत्मिकता में वर्क करने की जरूरत है, धार्मिकता में बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेते हैं। और जब धर्मी की चर्चा की जाती है, जब उसकी बातें की जाती हैं, तो तब लोग आशीषित होते हैं, वे ब्लेस्ड होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। इसे कहे परमेश्वर मुझे वो धर्मी जन बनाए जिसके लिए आपने तमाम ब्लेसिंग्स को ठहराया है। और परमेश्वर का जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया इसलिए धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर ने हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको हमारा नाम लेकर के बुला लिया है। क्योंकि आज यदि आज परमेश्वर की हजूरी के साथ आप कनेक्टेड है आसपास के एरिया से, तो भी आप सोच रहे कि मैं आज ऑनलाइन ही सुनूंगा, तो आज आप हो सकता है कि अपनी वो ग्रेट टेस्टमनी को, हो सकता है आप छुटकारे को, वो आशीष को आज आप डिले कर लेंगे। इसे आज आपको आलसी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह आलसियों को पसंद नहीं करता। आज आपको अपने घर से उठना है, अपने मन को बना लेना है और परमेश्वर की हजूरी में सहित परिवार आज आपको पहुंचना है, ताकि परमेश्वर का एक एक वायदा आज आपकी लाइफ में पूरा हो सके। जो प्रभु ने आपके लिए वो बड़ी आशीष को ठहराया है, आज उसे प्राप्त कर सके। क्योंकि बहुत सारे बंधन आज जब आप परमेश्वर के भवन में अपने पांव को रखेंगे तो वो टूटने शुरू हो जाएंगे। वो आपकी लाइफ में वो बंधन परमेश्वर के उत्तर अभिषेक के द्वारा, उसकी अनॉइंटिंग के द्वारा वे आज टूटने शुरू हो जाएंगे। वो बीमारियां आज आपकी लाइफ से, आपके शरीर से वो झड़ना शुरू हो जाएंगी, वो आपसे सेपरेट होती शुरू हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर चंगाई है, वहाँ पर छुटकारा है, वहाँ पर रिहाई है। इसे आज तैयार हो जाए उस वचन से आज तृप्त होने के लिए, जो वचन हमें छुटकारा देता है, जो चंगा करता है। आज कहे परमेश्वर मैं आपकी हजूरी के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। जो चरवाहे आपने दिए गए परमेश्वर, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी जन, सारी ऑनलाइन कलीसिया आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। और ठीक इसी तरह सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी जन
परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन तक आपने संभाला, यहाँ तक लेके आए। हम विश्वास करते हैं आप हमें आगे भी लेके जाएंगे। परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए सारे वो आशीष के द्वारों को खोला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी भलाई के लिए, सारे उपकारों के लिए जो आज तक परमेश्वर आपने हमारी लाइफ में हर दिन हर समय किए, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ना आपने परमेश्वर छोड़ा, ना त्यागा, ना धोखा दिया, बल्कि परमेश्वर पिता अपने वचन की अगुवाई से परमेश्वर आपने चलाया, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जी। सारी कलीसिया को, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद सारी टीम को, हर एक सिस्टम, हर एक तरह के ऑपरेटर को, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को आज आपके लहू में कवर करते हैं। वर्शिप आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज का म्यूजिक आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे, गवाहियाँ आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज का बोना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, वचन से परमेश्वर बात करना और सब स्वर्गीय हो करके बदल जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप स्वर्गीय स्थानों से सब कुछ पूरा करेंगे। इसे परमेश्वर आज आपके स्वर्गदूत जो आपकी महिमा निरंतर आप करते रहते परमेश्वर, वैसी ही आज आपकी स्तुति और आराधना प्रस्तिश आपकी हजूरी से होने पाए और वह आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी जनों की मदद और सहायता करना, कनेक्ट होने में और बने रहने में अगुवाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जन परमेश्वर पिता जो गवाही देते हैं उनकी लाइफ में मल्टीपल गवाहियों को देने के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी गवाहियां उनकी लाइफ का हिस्सा हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हर एक रास्तों को खोल के अपनी हजूरी में लेके आना, रुकावटों को दूर करके लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और आज कोई भी जन, हर एक जन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी हजूरी से खाली हाथ ना जाए, बल्कि परमेश्वर वो बड़ी गवाही को अपनी लाइफ में लेकर के जाने वाले हो सके। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि 2025 ये साल समाप्त हो, और परमेश्वर जितने जन अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और आपके अनुग्रह को मांग रहे परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आज वो दिन परमेश्वर इनकी लाइफ में बड़े अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो सके, छुटकारे को प्राप्त करने वाला हो सके, रिहाई और आजादी को प्राप्त करने वाला हो सके, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन भजन साहित्य में हमसे बात करते हुए कहता है कि आप कैद से छुड़ाने वाले परमेश्वर है। इसे परमेश्वर छुड़ा लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आपके हाथों में देते हैं। सभी जनों के लाइफ में आपका पवित्र आत्मा आज अद्भुत रीति से जुम्बश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।